चलिए, सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं उनका पार्ट नंबर 2 है ये। पहला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई थी? तो जापान की यात्रा पर थे, जहां उनको सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया जो है उपहार में दी गई थी। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? डेबरीगढ़ को। किसको घोषित किया गया है? डेबरीगढ़ को। नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय पॉली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ पे आयोजित हुआ? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पॉली सम्मेलन है जो कि 26 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ है श्रीलंका में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा हेतु कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया गया है। भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगी? तो भारतीय वायुसेना जो है वो 26 सितंबर 2025 से MiG-21 को लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरिजन शब्द के प्रयोग पर बैन लगा दिया है? तो ये आपका उड़ीसा की सरकार है जिसने हाल ही में हरिजन शब्द के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्सस जीएस की तांडव सीरीज ये क्या है, इसके बारे में बात कर देते हैं। नेक्सस जीएस की तरफ से दो तरीके से करंट अफेयर्स उपलब्ध कराई जाती हैं। फ्री कंटेंट जो बाजार में उपलब्ध किताबों का सारांश है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं उसका पार्ट नंबर 2 चल रहा है ये, और ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स होंगे जिसमें पूरे मार्केट में उपलब्ध जितनी भी किताबें हैं उनके सारे किताबों का संकलन इसमें मिल जाएगा। दूसरा है पेड स्पेशल एडिशन जो तांडव सीरीज़ है। और नेक्सस जीएस का तांडव सीरीज़ होता क्या है, इसके बारे में बात करें तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश होता है और इसको सिर्फ 15 दिन पहले तैयार किया जाता है और सबसे लेटेस्ट होता है। पिछले 9 सालों से रिकॉर्ड रहा है 90% प्रश्न जो है इससे आ जाते हैं। 2 ऑडियो मिलेंगे करीब 30-30 मिनट के, कहीं भी आप सुन सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। कीमत इसकी सिर्फ 300 रुपये है। UPI ID के बारे में आपके सामने लिखा हुआ है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना है हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर। तांडव चुनने की वजह क्या है? कम समय में आपको हाई लेवल तैयारी मिलेगा, सुनकर पढ़ाई होएगी आपकी और किताब ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हर बार रिजल्ट देने का भरोसामंद जो कंटेंट है वो है इसमें। तो इसके साथ भी आपको और कुछ भी मिलेगा। पर्यावरण और जनसंख्या के टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स जो है इसके साथ आपको मिल जाएंगे तांडव सीरीज़ के साथ ही। कीमत इसकी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर ये लेना है आपको तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ये आपको 7080540001 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, UPI ID आपके सामने लिखी हुई है। और ये जो आपका फ्री कंटेंट दिया जा रहा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, इसका भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसी सीरीज़ के साथ। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो अमेरिका के साथ। CISF ने अपनी पहली महिला कमांडो इकाई कहाँ स्थापित की है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थापित की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 अगस्त 2025 को दिल्ली में कौन सी 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। डेट भी पूछी जा सकती है और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुर है। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की स्थिति क्या रही है? तो भारत 41वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने हेतु अगस्त 2025 में कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो आदि कर्मयोगी शुरू किया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को किस राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिला है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में अगस्त 2025 में किन भाषाओं को शामिल किया गया? तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में अगस्त 2025 में कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है,
130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस आर्टिकल को संशोधित करेगा? तो आर्टिकल 75 को संशोधित करेगा। किस आर्टिकल को? आर्टिकल 75। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो आपका करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है और दूसरा जो पूछा जा सकता है वो पॉलिटी के सेक्शन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत का 22वां IIM किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो आर्टिकल 370 का चयन किया गया है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने खुद को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया? तो केरल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। रेलवे का पहला रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आपका बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में स्थापित हुआ है। इसके बारे में डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है जीएस के पोर्शन में, एक बार पूछा भी गया है पीसीएस के एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं बता देता हूँ कि बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स है कहाँ पे, इसका शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुड़ जो दृष्टि टूल है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? तो भारत की पहली जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है वो आपका जिंद और सोनीपत के बीच में चलाई गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है? तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार जो है वो आपका DRDO ने विकसित किया है। भारत का पहला 2x25 kV विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये आपका मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मिशन सुदर्शन चक्र किससे रिलेटेड है? तो मिशन सुदर्शन चक्र जो संबंधित है वो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो महाराष्ट्र। गैंडे के अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन फॉलकॉन किस राज्य ने चलाया है? तो गैंडे के अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन फॉलकॉन जो है वो आपका असम राज्य ने चलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अगस्त 2025 में घोषणा की कि कार्यवाही अब कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगी? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, इन्होंने अगस्त 2025 में घोषणा की है कि कार्यवाहियाँ जो हैं अब 22 भाषाओं में उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है, मणिपुर किस रिपोर्ट में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य घोषित हुआ? तो अभी हाल ही मैंने बताया SRS 2023 रिपोर्ट थी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड किस शहर में उद्घाटित हुआ है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स ऊपर आपको बताया है, इसके बारे में समझाया है। तो भारत का पहला 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 किस शहर में उद्घाटित हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।